बिहार बदलाव यात्रा लेकर के प्रशांत किशोर जी रोहतास के लिए ये बैठक का सुख भोग चुके हैं, उनके पास उनके भाषण को लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब सभी पत्रकार साथियों का जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आज हमारे जिला कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण बैठक है और यह बैठक बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के आयोजित की गई है। हमारे इसी महीने जून महीने में 15 से 20 के बीच बिहार बदलाव यात्रा लेकर के प्रशांत किशोर जी रोहतास जिला पहुंच रहे हैं। चेनारी से वो रोहतास जिला में प्रवेश करेंगे और जिले के 1900 ब्लॉक में वो सभा करेंगे। पैदल चलने के बाद वो सभा करेंगे, जिसको लेकर के हम लोग प्रखंड स्तरीय आयोजन समिति का गठन कर रहे हैं। जो आयोजन समिति अपने प्रखंड में सभा स्थल के लिए स्थल चयन करके जिला को रिपोर्ट करेगी और जिला द्वारा उसको पटना भेजा जाएगा। उसके बाद स्थल निर्धारित होगा। हम लोग इस बैठक के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठक करने के बाद आज सासाराम शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा हैं उन प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बिहार बदलाव यात्रा की तैयारी का शुभारंभ करेंगे और जिले में संदेश देंगे कि बिहार में बदलाव की बिगुल बज चुकी है। अब हर लोग बिहार में बदलाव चाहता है, जिसके लिए जिला के लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी का रोहतास जिला में भव्य स्वागत होगा और उनकी सभा में उतनी भीड़ होगी जितनी बिहार की किसी भी सभाओं में भीड़ देखने को नहीं मिली है। यह उनका गृह जिला है, इसलिए हम लोग का दायित्व अन्य जिला से 4 गुना अधिक बढ़ा हुआ है। इससे हमारे प्रेस वार्ता में हमारे साथ जिलाध्यक्ष जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष है हीरालाल कुशवाहा जी हैं, जिला महासचिव अतेंद्र सिंह जी हैं, हमारे शाहाबाद के प्रभारी हैं समीम अहमद जी हैं और बाकी जिले के तमाम नेता जो प्रदेश कार्यकारिणी के। बिहार बदलाव यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा जनसुराज और क्या प्रभाव? देखिए, जनसुराज का प्रभाव तो बिहार में पड़ चुका है, लेकिन बिहार बदलाव यात्रा से जो भी बचे खुचे लोग हैं जिले में वो सारे लोग जनसुराजी हो जाएंगे और जनसुराज की विचारधारा पर काम करेंगे। क्यों जनसुराजी हो जाएंगे? इसलिए जनसुराजी हो जाएंगे कि पिछले 30-35 वर्षों में जिस दल की भी सरकार रही है, लगभग भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस या छोटी छोटी जो भी पार्टियां हैं, सभी ने गठबंधन में सरकार चलाया है और इन लोगों ने बिहार के लोगों के साथ सिर्फ छल किया है। प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, बिहार से पलायन रोकने के लिए लड़ रहे हैं। वो शिक्षा व्यवस्था, विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए लोग बिहार में बदलाव का बिहार चल रहा है और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार में बदलाव यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं, उसको ले करके अपने जिला में, उनके गृह जिला में उनके स्वागत का भव्य तैयारी किया जाए और यह बिहार बदलाव यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो और बिहार के बदलाव को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन जन तक एक संदेश देना है और उसकी तैयारियों के लिए आज कार्यकर्ताओं का बैठक हो। ये देखिए, ये प्रचार का प्रोपगंडा है। कोई कहता है कि भाजपा का बी टीम है और भाजपा वाले कहते हैं कि राजद का बी टीम है, ये भाजपा का वोट काटेंगे। कोई कहता है कि पांडे हैं, कोई कुछ कहता है। चूंकि और कोई मुद्दा ही नहीं है किसी के पास, जो सत्ता का सुख भोग चुके हैं उनके पास न विकास का मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था का मुद्दा है। उनके पास एक ही मुद्दा है, प्रोपगेंडा। जब भी कोई अच्छे लोग राजनीति में कदम रखते हैं तो उनको तरह तरह के प्रोपगेंडा से ये लोग अपनी चाल से उसको मात देने का काम करते हैं और बिहार को बारी बारी से लूटने का काम किया है इन लोगों ने। बिहार बदलाव यात्रा को लेकर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और शेष दिनों दिन मतलब कि तैयारियां जोर पकड़ रही है। और देखिएगा, ऐसा समय आएगा
कि रोहतास जिला का बच्चा बच्चा अपने घर के सपूत जो कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, पूरे बिहार जिसके आगे आशा की निगाहों से देख रहा है, उसके स्वागत के लिए भव्य तैयारी में लगा हुआ है। ये तो करते ही रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी कई बार स्वर्ण आयोग बनाने का घोषणा हुआ है, पहले भी बहुत सारे घोषणा हुए हैं, लेकिन जमीन पर कितना आया? आज हमारे नेता पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो कह चुके हैं, पिछली बार आए थे बिहार में बोल के गए थे 50 करोड़ दूं कि 75 कर दूं, क्या हुआ? पूछ रहे हैं कि 125 करोड़ आया कि नहीं आया, आया तो क्या हुआ? तो जवाब नहीं है। फिर कल कह देंगे जुमला है, और नीतीश जी के बात को गंभीरता से अब कोई नहीं ले रहा है। वो कोई भी घोषणा कर दे, उनका जो हाव भाव है, भाव भंगिमा है, अभी देखिए यहाँ विक्रमगंज के सभा में क्या किया, जनता को आदेश दे रहे हैं, उठो, हाँ जोड़ के स्वागत करो। आप राजा नहीं है, आप मालिक नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता को आदेश दे रहे हैं, जिस दिन जनता चाह जाएगी उस दिन उठने का क्या, आपको किसी कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं छोड़ेगी। और बिहार की जनता पूरी तरह से इस बात को गांठ बांध ली है कि अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, इनके किसी बात का कोई भरोसा करने को तैयार के माध्यम से पूरे रोहतास जिला को, पूरे बिहार को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि अब भी जगने का समय है। बिहार में जो प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज में बदलाव लाया का रास्ता अपनाया है, इसके कुछ वजह है। जैसा आप अभी पूछ रहे थे हमारे प्रवक्ता जी से, कांग्रेस भी देन है बिहार में पलायन का। डालमिया नगर जैसा बड़ा इंडस्ट्री सिटी जो कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ। राजद दोषी है कि बिहार में अपराध, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी दोषी है, पीपीसीएल जैसे उर्वरक कारखाने बंद हुए। और जदयू दोषी इसलिए है कि इतने बड़ा पत्थर उद्योग बंद किया, जिस कारण बिहार में लगातार पलायन की समस्या बढ़ती गई। अशिक्षा, सारे विषयों पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और प्रशांत जी का जो विजन है, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, पलायन पर पुनर्विचार, इन विषयों को हम लोग लेके जा रहे हैं कि जब बिहार में जनता बदलाव करेगी तो हम बिहार में एक बेहतर। इस बैठक का उद्देश्य है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के शाहाबाद में आगमन है, उसको तैयारी को लेकर, शाहाबाद को कैसे जगाया जाए उसको लेकर, और कितनी बिहार को बदलने के लिए ये बैठक उसके लिए बुलाई गई है। और 11-12 तारीख को हमारे नेता प्रशांत किशोर जी शाहाबाद में एंट्री कर रहे हैं। पूरे बिहार एंट्री उनका होता है, हम लोग स्वागत के लिए, पूरे भव्य स्वागत के लिए पूरी टीम तैयारी में लगी हुई है। शाहाबाद पूरी बदलने के लिए तैयार है, पूरी बिहार बदलने के तैयार है। हम लोग तो पूरी कैंपेनिंग में हम लोग जाते हैं, पूरी स्टेट कोर कमेटी में हम लोग हैं, खुद पूरे बिहार का दौरा करते हैं हम लोग। अभी हम लोग नीतीश कुमार के गाँव गए थे, हम लोग अपने नेता के साथ, प्रशांत जी के साथ थे। वहाँ पे इतनी दुर्दशा है, उनकी गाँव में दुर्दशा है। हम लोग उनके गाँव में जब गए थे तो एक राहगीर बेचारा 2011 का अपना सीओ का पर्चा काट कर 3 डिसमिल का लेकर आए थे। वो 2011 में उसको पेपर तो मिल गया, लेकिन जमीन पर उसको जमीन नहीं मिल पाई। तो आदमी 2025 कहाँ है और 2011 कहाँ है? 2011 उसके बाद हमारे नीतीश कुमार बोले थे 1.5 साल पहले कि 2 लाख रुपया गरीबों को मकान बनाने के लिए मिलेगा, वो कहीं किसी को नहीं दिख रहा, सिर्फ ये जुमलाबाजी है। पहले हमारी सरकार बनती है तो पहला हमारी प्राथमिकता है युवाओं का रोजगार, महिलाओं का कम ब्याज दर में। हमारे बिहार में बताइए कि कभी आप देखे हैं कि पंजाब हरियाणा के लोग भी बिहार में आए हैं? बिहार के लोग पंजाब हरियाणा में जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जब आती है तो उनको यहाँ पे हमारे नेता खुद इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए यहाँ पर रेडी है, बुलाकर इंडस्ट्री लगेगी, और 10 से 15 हजार का रोजगार यही पर हमारे युवाओं के लिए दिया जाएगा। और कम दर पे 4,000 रुपया सालाना, 4,000 रुपये सालाना 1 लाख पे उसको महिलाओं को ऋण दिया जाएगा, ताकि अपना छोटी मोटी कुटीर अपना घर पे लगा सके। मेरा नाम समीम अहमद है, स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूँ, और मैं शाहाबाद का प्रभारी।